गिरिराज सिंह बिहार के चुनाव से पहले देख रहे थे किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे। आप तो लगातार उन पर जो बयान भी दिए हैं। क्या लग रहा है मुस्लिम महिलाओं को जो टारगेट किया जा रहा है, इसका कितना और किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है एनडीए को? देखिए, इनके पास मुसलमानों के सिवा और कोई मुद्दा तो है नहीं, इसीलिए ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पहले तो बोलते थे कि मुसलमानों के हितैषी है, जो मुसलमान महिलाओं की हितैषी बना के ये लोग प्रेजेंट कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए तीन जो कानून लेके आए थे, क्या 3 तलाक पे जो कानून लेके आए थे, कह रहे मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन मुसलमान महिलाओं के अच्छे की बात जो कह रहे थे, आज वही मुसलमान महिलाओं की बुर्खा पे बात करते हुए लोग चुनावी मैदान में उतर है। तो आप बताइए, इनके ऊपर क्या भरोसा किया जाए? इनके ऊपर ये भरोसा किया जाए कि ये लोग जो है महिलाओं की अच्छा के लिए बात करेंगे? ये मुसलमान महिलाओं हिंदू महिलाओं इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए चुनावी कोई मुद्दा है ही नहीं। इनके पास बस हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। इसकी वजह से चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दूसरा नेता हो, ये लोग जाके चुनावी मैदान में जब इनको बोलना चाहिए था विकास के काम, इनको गिनवाना चाहिए कि विकास की गंगा ये लोग कितना बहा रहे हैं, और विकास की गंगा के नाम पे जो ये लोग लोगों को ठगने का काम करे, वो चीजों को ये लोग बात ही नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि बुर्खा पहन के वोट चोरी करेंगे, ये कहते हैं कि कोई नमक हराम है। तो इस तरीके की बयानबाजी है, इनके सिवा इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को लूट लूट के खाने के सिवा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग लोगों को सिर्फ और सिर्फ पागल बना रहे हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है जो बिहार में वाकई में बिहारवासी जो है, जो मुस्लिम जाति से जो आते हैं, वो अनाज लेते हैं मोदी जी का, राशन लेते हैं उनका, किसान निधि जो किसानों जो रुपया मिलता है 6,000 रुपया, वो लेते हैं उनका, और जहां तक वोट की बात है तो वोट देते हैं दूसरे पार्टी के। तो ये लोग तो नमक हराम है। अच्छा, और ये क्या है गिरिराज सिंह? ये नमक हराम नहीं है, ये सबसे बड़ा नमक हराम तो ये है। चुप रहिए, केंद्रीय मंत्री जब सुनिए, संवैधानिक पद में बैठे हैं ना, संवैधानिक पद में अगर बैठे हुए तो इनको भी अपने औकात में रहना चाहिए कि संवैधानिक पद में बैठ के किस तरीके से बात करना चाहिए। ये संवैधानिक पद में बैठ के किसी को नमक हराम बोलेंगे? हाँ, तुम्हारी बाप दादाओं ने किसने तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हुआ, बताइए ना। मुसलमानों की जो भी बात, जो तुम गालियां देते हो दिन रात, जो मुसलमानों को तुम लोग गालियां देते हो, वही मुसलमानों की गौसखान जैसे इंसान इस देश के लिए मर मिटे हैं। जिस मुसलमानों को गालियां देते हो ना, कल जो अब्दुल कलाम की जैसे इंसान ने इस देश को परमाणु बम दे दिया है, और उसके बाद आप कहते हो बार बार गालियां देते हो, बार बार गालियां देते हो। हाँ, जो घुसपैठी की बात करें उनकी बात छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं जा रहे। घुसपैठी रोकने का जिम्मेदारी आपका है। जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, जो कुछ मुसलमानों की बात करें, उनको हम हटा के जब देश के मुसलमानों को तुम दिन रात गालियां देने के काम करते, तुम्हारी कौन से खाने में जहर मिला दिया भाई? कौन से मुसलमानों खाने में जहर मिला दिया जो तुम लोग आए दिन उनको गालियां देते रहते हो? उनके बिना और कुछ काम नहीं है तुम तो उनको दामाद बना के बैठते हो। हाँ, तुम्हारे मुसलमान तो तुम्हारे दामाद बनते हैं, लेकिन उसके बाद जब होता है चुनाव के टाइम, तो मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन बना के तुम लोग प्रेजेंटेशन करते हो। लेकिन उससे पहले तुम लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हो। आप कहते हैं ये संवैधानिक पद में बैठ के बकवास क्यों करता रहता है? ये इनका उम्र बढ़ गया है, इनका दिमाग का हालत पूरी तरीके से खराब हो चुका है क्या? हाँ, दिमाग पूरी तरीके से, जब उम्र होने के बाद इंसानों की क्या सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाते हैं। हाँ, हमारे एक ऐसा देश है जहाँ पर बुढ़े को बिठा रखा है मंत्री बना के। आप विदेशों में जाके देखिए, अच्छा खासा जवान इंसानों को बिठाते हैं जो कि देश का भला करते हैं। बुढ़े लोग जो जिंदगी खत्म हो चुका है ना, ये लोग बकवास करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, जब राहुल गांधी के ऊपर मोदी सर ने मामलों को लेकर केस हो गया, उनका संसद सदस्यता चली गई, और उनका बंगला छीन लिया गया, घर छीन लिया गया, उनको सड़क पे ला दिया गया, लेकिन ये भी तो एक जाति को टारगेट कर रहा है। तो गिरिराज सिंह का संसद सदस्यता पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों खड़ा होगा? क्यों नहीं खड़ा? अरे क्यों खड़ा होगा भाई? क्यों खड़ा होगा? उनका सरकार है, उनके पास सब कुछ है, तो उनको कुछ बोल सकते हैं कोई? उनके ऊपर कार्रवाई होते है, चुनाव आयोग दूसरे पक्ष के ऊपर तुरंत एक्शन ले लेते हैं, उनके ऊपर एक्शन होता है क्या? हाँ, और आप कह रहे हैं ऊपर एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग? क्यों नहीं लेना चाहिए? और बुढ़े को तो सबसे पहले सीट से हटा देना चाहिए। जब देखो जहर गलता रहता है, जब देखो पता नहीं देश के अंदर क्या होगा, जवान पीछे और बुढ़े सबसे आगे। कभी अनिल मिश्रा, हाँ, कभी वो जूते जो फेंक रहे थे सीजीआई के ऊपर, हाँ, वो बुढ़ा, ये सारे बुढ़े को पता नहीं दिमाग का ये लोग संतुलन बिगड़ चुके हैं पूरी तरीके से। अरे क्या उम्र का लिहाज करे, क्या उम्र का लिहाज करे भाई?